नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट परमजीत। तो भाई परमजीत आ चुका है आज न्यूज वाला के ऊपर आपके लिए बड़ी न्यूज लेकर। तो यूपी के अंदर एक और बड़ा फैसला योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से लिया गया, जिस फैसले के बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती की एक चुनौती उनके लिए बढ़ चुकी है। और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की अगर बात सुने तो उन्होंने कहा कि बीएसपी सुप्रीमो पर उनके ऊपर से एक कह सकते हैं कि उन्हें शब्दी हमला किया बड़ा, और कहा कि गलत नहीं किया तो घबरा क्यों रही है मायावती। तो मायावती जी के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो चुकी है। हम इलाहाबाद की बात करें, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि मायावती राज में बेची गई 11 चीनी की मिलों के मामले की जो जांच है उसका फैसला ले लिया गया है, और इसको गहराई के साथ इसकी समीक्षा करने के लिए और गड़बड़ी की तमाम शिकायतें मिलने के बाद ही ये बड़े फैसले लिए गए हैं। और उनके मुताबिक ये सरकार का एक सामान्य फैसला है और जिसका सियासत से कोई लेना देना नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य ने तो बड़े आराम से इसको बोल दिया कि कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जिन्होंने लेना देना किया होगा उनके लिए तो बड़ा मुश्किल है ना भाई। एक बड़ा फैसला अब उत्तर प्रदेश के अंदर चीनी मिल के अंदर, अब वो चीनी मिल जो मिठाई और मिठास देती थी, अब वो खटाई और खटास का मामला निकलना उसके सामने तय हो चुका है। और गलत नहीं किया तो क्यों घबरा रही है मायावती, केशव प्रसाद मौर्य ने कहा। और बीएसपी की सुप्रीमो है मायावती, और इशारों में निशाना साधते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अगर जांच के दायरे में आने वाले लोगों के ऊपर कोई गड़बड़ी उन्होंने नहीं की है तो उनको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, उनको बिल्कुल परेशानी की कोई बात नहीं है। और ये कह सकते हैं कि अगर बयानबाजी से वो ऐसी डर रहे हैं तो लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है। तो मायावती जी के ऊपर शब्दों में बड़ा हमला किया। और इलाहाबाद में मीडिया से बातचीत करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने बीएसपी द्वारा मायावती के भाई आनंद कुमार यहाँ का जो इनकम टैक्स के ऊपर, इनके ऊपर जो बड़े छापे पड़े इनकम टैक्स विभाग के, और ये कह सकते हैं कि जो पूरी तरह से इसके ऊपर जांच चल रही है। और चीनी मिल की अगर बात करें उसके ऊपर भी जांच की जो बात निकल कर आई है, तो इसको देखते हुए कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि जो बीएसपी सुप्रीमो मायावती और उनके जो सहयोगी हैं उनको अब जांच के घेरे में लेने की पूरी तैयारी चल चुकी है। और ये कह सकते हैं फैसले के पीछे कोई सियासी ऐसी भावना नहीं है कि किसी से हम बदला ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो है वही आगे आएगा। और 2019 की अगर बात करें तो उन्होंने कहा कि 2019 में 80 सीट जीत सकती है बीजेपी उत्तर प्रदेश के 80 सीट का टारगेट उन्होंने बताया। और ये कहा केशव प्रसाद मौर्य ने कि सीएम योगी आदित्यनाथ 2019 के बयान के ऊपर उन्होंने कहा कि यूपी सरकार सूबे में 2 साल का विकास इतना काम कर देगी अगले लोकसभा चुनाव में यूपी को 80 सीट मिलेगी। तो भाई आपको बता दें 80 सीट का टारगेट है, तभी तो मैंने बोला था कि रोडवेज के बस स्टैंड के ऊपर अब वाईफाई की सुविधा भी चालू हो रही है। तो यही बड़े कारण हैं कि 80 सीट जो है इनको अपनी तरफ खींचना है। इनको अपनी तरफ खींचने के लिए लोगों को लोक लुभावने वादे और लोक लुभावनी चीजें देनी पड़े, तब जाकर लोग वोट देंगे। आजकल लोग बड़े सयाने हो चुके हैं, जिसको वोट डालते हैं उससे कुछ ना कुछ मांगते हैं। तो सबका साथ सबका विकास की बात की केशव प्रसाद मौर्य। लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने ये जरूर कहा कि बीएसपी सुप्रीमो के ऊपर जो बड़ा हमला कि गलत नहीं किया तो क्यों घबरा रही है मायावती। तो मायावती जी तो पहले भी कह रही थी कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुआ, लेकिन उसके बाद भी किसी ने नहीं सुनी। लेकिन जब महाराष्ट्र के अंदर, माफ कीजिए मध्य प्रदेश के अंदर एक ऐसी मशीन निकल कर सामने आई जिसके बाद सभी राजनीतिक दल थोड़े गर्म हुए कि वाकई ईवीएम के साथ बड़ी छेड़छाड़ की जा सकती है। तो भाई ये अब तक की बड़ी न्यूज थी। देश और दुनिया की तमाम न्यूज देखने और सुनने के लिए बने रहें आज न्यूज वाला के साथ। सबको बोलिए नमस्कार।